हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक लास्ट क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर कंपाउंड एंगल्स कंप्लीट किया था। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो वाली टोटल 8 आइडेंटिटीज हमने लिखी थी। कंपाउंड एंगल पे बेस्ड आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटीज का मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले सबसे पहले आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 2 cos a cos b, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। 2 cos a cos b क्या होता है बताओ? 2 cos a cos b इज cos a plus b plus cos a minus b। cos a plus b माइनस cos a minus b का आइडेंटिटी क्या होगा? -2 sin a sin b। तो दोनों तरफ से अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने बोला 2 cos a cos b तो आपको उसको लिखना आना चाहिए cos a plus b plus cos a minus b। और अगर मैंने बोला cos a plus b plus cos a minus b, इसका आइडेंटिटी 2 cos a cos b होगा। ठीक है, फिर इसके बाद और हमने कुछ आइडेंटिटीज लिखा होगा, जैसे cos a plus cos b वाली आइडेंटिटी, वो हमने लिखा था 2 cos a plus b by 2, मतलब c की और d की टर्म्स में हमने लिखा होगा। हमने लिखा होगा cos c plus cos d इज इक्वल टू 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं है क्वेश्चंस करने का, ये बात ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा होगा sin a plus b plus sin a minus b, ये किसके बराबर होगा? sin a plus b plus sin a minus b, दिस विल बी इक्वल टू 2 sin a cos b। या अगर मैं बोलूं 2 sin a cos b का आइडेंटिटी क्या होगा, तो आपको लिखना आना चाहिए कि sin a plus b plus sin a minus b। फिर c और d वाली आइडेंटिटीज हमने लिखी होंगी, जैसे मैंने बोला sin c plus sin d इज इक्वल टू 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। कंपाउंड एंगल के बाद अभी तक जितनी भी आइडेंटिटीज लिखी हैं वो सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अभी हम आगे और आइडेंटिटीज लिखेंगे और वो सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक जो हमने आइडेंटिटीज लिखी हैं ये सारी आइडेंटिटीज आपके सीबीएसई लेवल की हैं, और जेई लेवल वाली आइडेंटिटीज और आएंगी तो ये मान लो और डबल हो जाएंगी आइडेंटिटीज। टोटल 150 के अराउंड आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, सारे रिजल्ट्स और सारी आइडेंटिटीज मिला के टोटल 150। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। आइडेंटिटीज पहले याद करो फिर क्वेश्चंस करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट कोसिकेंट 45 डिग्री प्लस x इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन है, इंटू कोसिकेंट 45 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 2 सीकेंट 2x। ठीक है, चलो पहले का सॉल्यूशन लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, कोसिकेंट 45 प्लस x इंटू कोसिकेंट 45 माइनस x। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आना चाहिए 2 सीकेंट 2x। चलो ठीक है, इसको प्रूव कर लिया। इसको प्रूव करने के लिए कोसिकेंट को पहले साइन में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन साइन 45 प्लस x, और इसको भी चलो नीचे लिख दिया साइन 45 माइनस x। यहां तक ठीक है? ठीक है, चलो 2 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर दिया, 2 साइन 45 माइनस x साइन 45 माइनस x, 45 प्लस x इंटू साइन 45 माइनस x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप मेरे को बताओ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का आइडेंटिटी क्या होता है? 2 sin a sin b का आइडेंटिटी ये होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b का आइडेंटिटी जब हमने लिखा था वो होता है -2 sin a sin b, तो एक एडिशनल माइनस भी आएगा, एक एडिशनल माइनस भी आएगा। ठीक है,
तो ये बात ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन, ये दिख रहा है ना आपको, 2 sin ए sin बी। ए का काम कौन कर रहा है 45 प्लस एक्स, बी का काम कौन कर रहा है 45 माइनस एक्स। इसको मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो वो कितना आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स माइनस कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए मैं लिखूंगा 45 प्लस एक्स माइनस 45 माइनस एक्स, ये तो आएगा। इसको भी अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। ये बात ठीक है या नहीं? तो आ जाएगा 2 अपॉन माइनस कॉस, ये कितना आ जाएगा कॉस एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 90, ब्रैकेट है और बाहर माइनस है कॉस, यहाँ पे 45 से 45 कैंसिल आउट होगा, x माइनस माइनस एक्स 2x आ जाएगा। यहां तक ठीक है ना? अच्छा, बाहर जो माइनस लगा हुआ है ना उसको मैंने अंदर ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज कर दिया, माइनस कॉस 90 प्लस कॉस 2x। कॉस 90 तो 0 बन जाएगा, दिस इज 0, तो आ जाएगा 2 अपॉन कॉस 2x। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस 2x। 1 अपॉन कॉस 2x इज सीकेंट 2x, ठीक है, यही है। अच्छा हाँ, 2 सीकेंट 2x आ जाएगा, सॉरी, आंसर आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 सीकेंट 2x। यही है हमारा राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करना था, यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। तो देखो, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और आइडेंटिटी ही याद नहीं है तब तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। देख लो एक बार, ये दिख रहा है ना 2 साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, वही तो है, ठीक है। सेकंड, प्रूव दैट cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए cos बी cos ए प्लस बी, तीनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, ये इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलो सेकंड का सॉल्यूशन लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए cos बी cos ए प्लस बी, यही है, ठीक है। चलो, और राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे है साइन स्क्वायर ए प्लस बी। चलो ठीक है, इसको सॉल्व किया, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 2 cos ए cos बी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos ए cos बी को ये बता दो, 2 cos ए cos बी, cos ए प्लस बी तो एज इट इज लिख दिया, 2 cos ए cos बी को क्या लिख सकते हैं? 2 cos ए cos बी को हम लिखेंगे 2 cos ए cos बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, यही तो आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहां पे आ जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, यहां तक ठीक है। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी एज इट इज माइनस cos ए प्लस बी, जब इस cos ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस cos ए प्लस बी जब cos ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई, अच्छा बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस ही आएगा, cos ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है cos ए माइनस बी के साथ, cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी आ गया, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी, इसका जो आंसर होता है वो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये रिजल्ट भी हम लास्ट आइडेंटिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, बट इस रिजल्ट को हम पहले कर चुके हैं, इसको हमने एग्जाम्पल में प्रूव भी किया इस रिजल्ट को।
तो वो ये रिजल्ट यूज कर लिया। ये ठीक है ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए प्लस बी माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस बी, cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए प्लस बी माइनस cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। यही तो आएगा। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये तो 1 बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस बी। अब आप मेरे को ये बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस बी आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी। यही है राइट हैंड साइड, यही तो राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। देख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस बी ही प्रूव करना था, साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, tan को हम t लिख दें, चलो ठीक है, tan को t लिखेंगे अब। ठीक है, tan 20 t 40 t 80, यही है। राइट हैंड साइड पे t 60 लिखा हुआ है। ठीक है, tan को लिखेंगे sin अपॉन cos, तो sin 40 sin 20 sin 40 sin 80 अपॉन cos 20 cos 40 cos 80, ये ठीक है ना? S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर cos। चलो ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, 2 sin 20 2 sin 40 sin 80 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 cos 20 cos 40 cos 80 अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ 2 sin a sin b का आइडेंटिटी बता दो, 2 sin a sin b का आइडेंटिटी। 2 sin a sin b होता है माइनस ब्रैकेट लगा के cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो इसको मैं कुछ, चलो इसको मैं ये लिख सकता हूं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैं लगाऊंगा 2 cos a cos b का आइडेंटिटी। 2 cos a cos b का आइडेंटिटी होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये ठीक है। तो देखो 2 sin a sin b, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा cos को चलो c लिख दिया, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी में आ जाएगा, a का काम 20 कर रहा है, b का काम 40 कर रहा है, a माइनस बी आ जाएगा माइनस 20 माइनस cos a प्लस बी, तो 20 प्लस 40 इज 60 डिवाइडेड बाय 2 cos a cos b, a का काम 20 कर रहा है, b का काम 40 कर रहा है, 2 cos a cos b में आइडेंटिटी लगाएंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b 20 प्लस 40 60 आ जाएगा, प्लस cos a माइनस b 20 माइनस 40 इज माइनस 20, अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है sin 80 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ब्रैकेट है ये। ठीक है, इस पूरे के साथ ऐसे यहाँ पे cos 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां तक ठीक है ना? साइन माइनस cos माइनस 20 को मैं cos 20 लिख सकता हूं, cos 20 माइनस cos 60 डिवाइडेड बाय cos 60 प्लस cos माइनस थीटा cos थीटा के ही बराबर होता है, तो cos 20 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है cos 80, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है sin 80, यही तो है। चलो ठीक है, cos 60 का वैल्यू पुट कर दिया, cos 60 होता है 1/2 माइनस 1/2 इंटू साइन 80
डिवाइडेड बाय cos 60 का वैल्यू 1/2 पुट कर दिया। ये तो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो cos 60 का वैल्यू तो, ठीक है। दिस इज cos 80। ठीक है, साइन 80 अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, साइन 80 अंदर मल्टीप्लाई किया तो cos 20 साइन 80 माइनस साइन 80 अपॉन 2 होगा ना, तो 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2 यहां पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय cos 80 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ cos 80 मल्टीप्लाई करोगे तो cos 80 आ जाएगा, प्लस cos 20 cos 80 और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, जब न्यूमरेटर को 2 से, मतलब एक तरह से ऊपर नीचे से 2 एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर और नीचे से 2 एलसीएम आएगा, वो तो कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। चलो अब आप मेरे को बताओ 2 cos से sin b का आइडेंटिटी, 2 cos से sin b का आइडेंटिटी याद करो, 2 cos a sin b। cos sin वाला जो रिजल्ट होता है ना वो sin माइनस sin में आता है, यह आएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में मैं लगाऊंगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का आइडेंटिटी होगा, हाँ cos 2 cos a cos b का आइडेंटिटी होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यही होगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 cos a sin b, देखो ये 2 cos a sin b का आइडेंटिटी लगा लिया, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, क्योंकि देखो 2 sin a cos b वाला जो रिजल्ट होता है वो तो आता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a sin b वाला रिजल्ट आता है cos a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो इसको मैं लिखूंगा sin a प्लस बी, तो 20 प्लस 80 100 आ जाएगा, माइनस sin a माइनस बी 20 माइनस 80 माइनस 60 आ जाएगा, माइनस sin 80 अपॉन cos 80 एज इट इज। अब 2 cos a cos b, 2 cos 20 cos 80, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b 20 प्लस 80 100 आ जाएगा, प्लस cos a माइनस b 20 माइनस 80 इज माइनस 60। यहां तक ठीक है, ठीक है। चलो sin 100 sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, sin 60 माइनस sin 80 अपॉन cos 80 प्लस cos 100। हाँ ठीक है, cos माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, तो ये माइनस तो हट जाएगा, तो यह आ जाएगा प्लस cos 60। यहां तक ठीक है, यहां तक एक बार देख लो स्टार्टिंग से। ठीक है, अब आप ऐसे देखो कि sin 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 100 को मैं लिख सकता हूं sin 180 माइनस 80 प्लस sin 60 माइनस sin 80 डिवाइडेड बाय cos 80। cos 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 80 प्लस cos 60। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ sin 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin 180 माइनस थीटा तो sin थीटा के ही बराबर होता है ना, तो sin 180 माइनस 80 किसके बराबर होगा, sin 80 के बराबर होगा, प्लस sin 60 माइनस sin 80 डिवाइडेड बाय ये cos 180 माइनस 80 जो आपको दिख रहा है, इसके लिए मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, 180 होता है तो cos का cos ही रहता है, तो माइनस cos थीटा आ जाएगा, माइनस cos थीटा आ जाएगा ना, तो देखो cos 80 तो एज इट इज, cos का मतलब है c, cos को मैं c लिख रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, ये बता दो ये चीज क्या आ जाएगी, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 80 को मैं लिख दूंगा माइनस cos
80 प्लस कॉस 60। आप देख लो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। साइन 80 से साइन 80 कैंसिल आउट होगा, कॉस 80 से माइनस कॉस 80 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा साइन 60 अपॉन कॉस 60। ये आ गया साइन 60 डिग्री, डिग्री में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, अपॉन कॉस 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आ गया, ठीक है, यही प्रूव करना था। tan 60 डिग्री यही प्रूव करना था, ठीक है। अब इन ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 3.7 3.8। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल वाली आगे आने वाली और आइडेंटिटीज लिखेंगे। तो उन आइडेंटिटीज पे मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पहले अभी तक जो आइडेंटिटीज आपने कर ली है उनको बहुत अच्छे से याद कर लो, आगे और ज्यादा आइडेंटिटीज आने वाली है, ठीक है। और अभी तो जेई लेवल की बहुत सारी आइडेंटिटीज हम करेंगे आगे, ठीक है। अभी काफी सारी चीजें हैं जेई लेवल की जो आपके एलिमेंट या एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, और जेई लेवल पे बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो उन आइडेंटिटीज पे उनको समझने के लिए सबसे पहले जो अभी तक जो आइडेंटिटीज की हैं उनको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो अभी तक जो किया है वो सारी आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चंस ट्राई करो, उसके बाद हम आगे वाली और आइडेंटिटीज करेंगे। तो ट्राई करो इनके क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।